आंटी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने अंदर घर में बुला लिया। इट्स सो स्वीट कि वो चाय पानी देते हैं आपको व्हेन यू कम हियर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमी और मैं हूँ तानी। और भैया आज का प्लान ये है कि हम आपको लेके जा रहे हैं ईरान के एक बहुत कदीम विलेज में जिसका नाम है अबियाने विलेज। तो अबियाने विलेज कहाँ वाक़ई है इम्तिसाल? तो इस वक्त हम काशान में हैं और अबियाने विलेज तकरीबन 80 किलोमीटर्स यहाँ से है एंड इट इज़ इन बिटवीन इस्फहान एंड काशान। और ये विलेज 1500 ईयर ओल्ड है, तो काफ़ी पुराना विलेज है। तो चलते हैं आपको लेके और दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। तो हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और ईरान में एक सीन है। बेसिकली ये लोग आपके पासपोर्ट रख लेते हैं पूरा टाइम, लाइक आपके पूरे स्टे में आपके पासपोर्ट आपके पास नहीं होते, होटल के पास होते हैं। तो मैं बस चेक कर रही हूँ कि पासपोर्ट हमने ले लिया है। इनाया के लिए ऑन द गो ब्रेकफास्ट हमने रखा है और हमारा टूर गाइड आ गया है। तो लेट्स हेड आउट। हमारे टूर गाइड इतने नाइस है, हमारा सामान लेके जा रहे हैं। Yes, my name is Mustafa. I'm a local guide from Kashan. Now we are heading to Abiane historical village, which is about 80 kilometers from Kashan. So on the way we will also have some stops to visit some historical places. Alright, great. Most of these people in Abiane village converted to Islam in 16th century. Because 16th century was the first time that the national religion of the country was Shiite. Yes. Muslim Shiite. And some of them they left Iran because they were forced to convert to Islam. Okay. For example, many of them are today in India. Parsi. Yes. Even in Pakistan, there's a lot of Parsis. Yes. तो हम तकरीबन 1 घंटे से गाड़ी का सफ़र कर रहे हैं एंड वीव मेड अ स्टॉप। तो ये जो जगह है ये एक फोर्ट्रेस थी वंस अपॉन अ टाइम। इट इज़ रियली ओल्ड, तकरीबन 900 साल पुरानी फोर्ट्रेस है और ऑब्वियसली अब कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक रूइंस। लेकिन ये बेसिकली फर्स्ट विलेज है। सो जिस विलेज हम जा रहे हैं अबियाने विलेज, दैट इज़ द 5th विलेज। तो अभी तीन और विलेजेस आएंगे रास्ते में, सब पे नहीं रुकेंगे। वी जस्ट वांटेड टू स्टॉप हियर, थोड़ा सा पिट स्टॉप लिया है और ये जगह देखने का मौका हमें मिला है। बहुत सारे रूम्स है और लाइक हर फैमिली का एक रूम होता था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात जो डोर थी, द एंट्रेंस ऑफ दिस प्लेस, अब तो वो दरवाजा नहीं है बट देयर इज बेसिकली लाइक अ होल। ऊपर से आ रहा है होल एंड इट लाइक इन द मिडल ऑफ द डोर देयर इज अ होल। इफ समवन वाज टू ब्रेक इन, जैसे कोई भी अगर आए थीफ या अटैक करने, ऊपर से ये लोग गर्म पानी उन पे डाल देते थे। ये टूर गाइड ने बताया। ये इस्तकबाल करने का बेहतरीन तरीका है किसी का भी। हाँ तो अच्छा है ना, ये सेफ्टी, मेहमान भगाने का तरीका बेस्ट है। ये ऊपर से गर्म पानी डाल दो। पानी डाल दो। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अबियाने विलेज। इन्होंने अभी तक जो भी सकाफत है वो भूले नहीं है। जितनी भी मॉडर्नाइजेशन हो गई है ईरान में, उसको इन्होंने वेलकम एक तरह से किया भी है, लेकिन अपनी रूट्स, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो अपने बिलीव्स हैं, उनके ऊपर कायम है। और ये जगह जो है उसका जीता जागता सबूत है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे जो अभी हम इस दुकान में खड़े हैं, जैसे हम लोग दाखिल हुए अबियाने विलेज में, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये तंदूर सा बना हुआ है। जो लाल भट्टी है उसी का उन्होंने तंदूर बनाया हुआ है। वहाँ पे गरम गरम रोटियाँ आंटी लगा रही हैं। उनका मेरे ख्याल से बेटा या जानने वाला भी यहीं पे है और खुशबू ऐसी आ रही है, आते ही लाइक क्रेजी फीलिंग है बिकॉज एवरीथिंग इज रेड। सारे घर, हर चीज़ ये एक रेड सी मड के बने हुए हैं। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज जो आयरन है इस मिट्टी में, इट्स रियली लाइक ज़्यादा। ये दिस इज फ्रेश ब्रेड ऑफ आई बाय वन। नाइस, I buy one, thank you. I was hungry. Maybe he was taking it for someone else. Oh, this is the traditional dress for the men. Yes. Yes. The loose pants. So how much is this? One bread is 20,000 riyal. Okay. Okay. Well, You had to pay him. I didn't pay him. I just took it.
अच्छा, यहाँ पे ये जो दरवाजे हैं उनके साथ उन्होंने यहाँ पे एक सुराख सा बनाया हुआ है। तो ये सुराख इसलिए है कि अगर आपको दरवाज़ा खोलना या बंद करना हो बाहर निकल के या अंदर जाने के लिए, तो ये उसके लिए है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, जितने भी यहाँ पे घर बने हुए सबके साथ है, उधर भी है। So does that mean that someone can open it? हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा वो चोरी चकारी वाला सीन नहीं है ना। ये गुलशन इकबाल थोड़ी है कराची का ये अजीज़ाबाद लियाकताबाद थोड़ी है, ये ईरान है। Thank you. How much? 1,000. Okay. वाओ, हमें माशाल्लाह बहुत ब्रेड आज फुल कार्ब लोडिंग हुई है। अंकल ने मुझे यहाँ पे मुफ्त की एक और रोटी दे दी। अभी मैंने एक रोटी जो है वो खाई है, लेकिन अंकल इतने प्यार से दे रहे हैं तो मैं मना नहीं कर सकता। तो मैंने अंकल का शुक्रिया, अंकल शुक्रिया, ममनून, मर्सी मर्सी। इनकी ट्रेडिशनल स्कार्फ है और यहाँ पे सारी ओल्ड वुमेन ने ये पहना हुआ है। शुड आई ट्राई इट ऑन? तो इस गांव में मतलब मेनली औरतें ये करती हैं, वो या तो कुकिंग करके वो खाना बेचते हैं या ये हैंडी क्राफ्ट्स करती हैं। तो ये सारे पर्स हाथ से बने हुए हैं। दीज आर लाइक द मिट्स, ये ज्वेलरी और ये जो है छोटी डॉल्स, ये सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं। यहाँ पे ड्राइड फ्रूट, मिंट, यू नो, जैसे पूरी जो चीज़ें आप खा पी सकते हो वो सब कुछ मिला हुआ है। और ये वो स्कार्व्स हैं, हैंडमेड स्कार्व्स। Yeah, and the longer one actually. The smaller one like 2 million, yeah. 2 million, okay. So this is like similar to शॉल जैसी होती है। जैसे शॉल shawl, होती है। yeah. शॉल। तो ओह कितनी क्यूट, ये यही है आंटियाँ। That's so cute. That's them. अब मैं यही की अबियाने विलेज की लेडी बन गई हूँ। Like this? Tie here? स्कार्फ मैंने ले लिया है, ये 2 मिलियन। देखिए मैं इधर ईरान आके मिलियनर हो गई हूँ, देखिए आप सब। तो ये एक्चुअली अच्छी क्वालिटी का है बिकॉज यहाँ पे ये हैंडमेड है ना, तो इट्स रियली वर्थ इट। थैंक यू, शुक्रिया। ऊपर एक रियल लाइफ फायर टेम्पल है, इट्स कॉल्ड द हार पार्क फायर टेम्पल। और 16th सेंचुरी से पहले इसको एक्चुअली यूज़ करते थे ज़ोरोएस्ट्रियंस। द ज़ोरोएस्ट्रियंस दे बिलीव इन द 4 एलिमेंट्स, फायर, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यू नो, दे प्रे टू देम एंड दे बिलीव हिम टू बी लाइक रियली इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ। तो दे बिलीव इन वन गॉड, लेकिन वो आग की पूजा नहीं करते, दे बिलीव इट एज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो ये बड़ी एक फैसिनेटिंग चीज़ थी, यू नो, जस्ट टू लर्न। और ये जो ज़ोरोएस्ट्रियंस थे बैक इन द डेज, और अभी भी ईरान में यज़्द रीजन में थोड़े से हैं ये लोग, एंड वी आर हेडेड टू दैट रीजन। तो हो सकता है हमें मिले। अच्छा, यहाँ पे एक और जो मज़ेदार चीज़ और दिलकश चीज़ हमें देखने को मिली वो ये कि यहाँ पे इन्होंने मट्टी के मटके रखे हुए हैं जिसके अंदर पानी है। पानी पता नहीं मट्टी के मटके के अंदर है या कहीं और से कोई कनेक्शन दिया हुआ है। ये टैप वाटर ही है, पीने का पानी है, ठंडा यख पानी है यार। और यहाँ पे इन्होंने एक बेसन नुमा वो बनाया हुआ है टाइल्स का, ताकि पानी जो है वो इसमें मतलब वो थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन भी अच्छा भी लगे। शफाफ पानी। तो मेरे पीछे है 700 साल पुरानी मस्जिद। एंड बैक इन द डेज जब ये फायर टेम्पल्स भी एक्टिव थे, तो उस वक्त भी ये मस्जिद एक्टिव थी। और यहाँ पे उस वक्त मुसलमान लोग बनना शुरू हो गए थे, देयर वर मुस्लिम्स हियर। तो सेकंड टाइम एक आंटी मुझे पकड़ के दुपट्टा बना रही हैं। एंड ये दूसरा है, ये वाइट है, ये इनका मेन ट्रेडिशनल है, पर्शियन क्वीन। तो ये यहाँ का लोकल ड्रेस है। कमीज के नीचे से एक स्कर्ट है। ऑब्वियसली मेरी हाइट थोड़ी लंबी है तो वो स्कर्ट नीचे तक नहीं पहुँचा, बट इनका जनरली स्कर्ट नीचे तक ही पहुँचता है। एंड देन ऊपर से कुर्ता होता है। एंड दिस इज़ एक्चुअली लाइक वेलवेट, विच इज़ शॉकिंग बिकॉज यहाँ 40 डिग्रीज है इस वक्त। ऊपर से ये वाइट कलर का फूलों वाला हिजाब इज़ लाइक ट्रेडिशनल ईरानी, और विलेजर्स बेसिकली यही अभी तक पहनते हैं। ये सारी औरतों ने यही ड्रेस पहना हुआ है। इट्स वेरी नाइस।
आंटी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने अंदर घर में बुला लिया. इट्स सो स्वीट कि वो चाय पानी देते हैं आपको व्हेन यू कम हियर. सो दिस इज़ अ ट्रेडिशनल केटली और ये मिंट की टी यूज़ करते हैं. तो ये मिंट लीव्स हैं, सिर्फ मिंट और पानी होता है, और अगर आपका दिल करे आप चीनी डाल के पी सकते हो. दिस इज़ रियली सिंपल, रियली नाइस. ऑफ कोर्स विलेज है ये. तो अबियाने विलेज आके दिल खुश हो गया है, बहुत अच्छा लगा है. और इनके ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत प्यारे हैं. देखो आंटी ने इतने प्यारे लटकाए हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस, बहुत सारी. तो शादी का ड्रेस लग रहा है. और ये पूरा चाय का सेटअप है विच इज़ ग्रेट. यहाँ केतली, चीनी और ये ट्रेडिशनल इनके ग्लास हैं. और ऑफ कोर्स ये रोज़ फ्लावर भी बहुत यूज़ करते हैं. तो बहुत अच्छा लग रहा है इनके घर आके भी मुझे. ये Thank you very much. थैंक यू. Thank you. Thank you. सलाम. थैंक यू. You are beautiful. Beautiful. ماشاءالله خوشگل هستی شما. بعد میگه چند سالتون؟ खूबसूरत. 71. 71. माशाल्लाह. खूबसूरत. صورتش خوبه؟ میگه صورت दिलकश. एक और चीज जो हमें देखने को मिली अबियाने विलेज में वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने इस तरह के मेहराब नुमा जो है वो बनाए हुए हैं. अब ये पुल सा है, ऊपर जो है वो लग रहा है कि पुल है, नीचे जो है वो लग रही है छोटी सी सुरंग है, लेकिन दोनों तरफ से ये खुली भी होती है. तो ये खुली भी इसलिए, दरवाजे इसलिए नहीं है ताकि हवादार हो, हवा जो है वो क्रॉस हो, क्रॉस वेंटिलेशन का बड़ा अच्छा यहाँ पे इंतजाम और बंदोबस्त किया हुआ इन्होंने. और यहाँ पे ये जो इन्होंने मुंडेरें बनाई हैं, यहाँ पे जो लोकल्स होते हैं जो यहाँ पे रहते हैं वो आके शाम वाम में या जब गर्मी ज्यादा होती है, धूप तेज होती है, तो यहाँ आके बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, सोशलाइज करते हैं. गर्मी वैसे वहाँ पे बहुत है काशान में, लेकिन जब यहाँ आए तो हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि हम लोग ईरान में. ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं और आ गए, नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के. तो ये बड़ी अच्छी चीज मिली है देखने को. इसके अलावा यहाँ पे जो इन्होंने बैल्कनीज बनाई हुई है वो बहुत खूबसूरत है. वो पूरा लकड़ी का काम हुआ हुआ है और नीचे जो है वो पिलर्स से है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे मैं दिखाऊं अगर आप लोगों की राइट पे भी, पीछे हमने मस्जिद देखी है जो कि तकरीबन 700 साल पुरानी है. अभी उन्होंने बंद की हुई है, ताला लगाया हुआ है. ये जो दरवाजे हैं, जो दाखिली रास्ता है घरों में जाने का, तो वो काफ़ी छोटा है, मतलब उसमें ज़्यादा हाइट नहीं है, हाइट कम रखी है. वो इसलिए क्योंकि यहाँ सर्दियों में शदीद ठंड होती है, तो हवा जो है ज़्यादा अंदर ना आए. हुंजा में भी हमने बिल्कुल इस तरह की सिमिलर चीज़ें देखी थी. वहाँ पे भी जो हाइट होती है दरवाज़ों की वो काफ़ी लो होती है, तो यहाँ पे भी वही है. अच्छा, तो वी हैव बेसिकली स्ट्रॉल अराउंड द इंटायर विलेज और यहाँ पे फायर टी मिल रही थी एंड इट्स सो गुड. इनका जो कावा है सो डिलिशियस. इसमें उन्होंने शुगर डाली है एंड इट्स जस्ट सो स्वीट और बिल्कुल लाइक एरोमेटिक और लाइट है. यहाँ पे मुस्तफ़ा भाई ने मुझे दो चीज़ें बताई कि यहाँ पे इस तरह की पैंट्स पहनते हैं जो यहाँ के मर्द होते हैं. तो दो किस्म की पैंट्स होती हैं. एक ऐसी होती है जिसके ऊपर ये ओवल डिज़ाइन बना होता है, तो जिसके ऊपर ये इस तरह की ये जिग-जैग आप देख रहे हैं नमक पारे की तरह का डिज़ाइन बना होता है. इसका ये मतलब है जिसने ये पैंट पहनी हुई है वो शादीशुदा नहीं है, वो अनमैरिड है. और जिसने सिंपल वाली पहनी होती है जिसके ऊपर इस तरह का डिज़ाइन नहीं होता, खाली बस एक लाइन बनी होती है, उसका ये मतलब है कि वो शादीशुदा है. हमारे जो टूर गाइड हैं उन्होंने बताया कि यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं अबियाने, वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत अमीर लोग हैं. तो जो उनकी पुरानी नस्लें हैं उन्होंने अपने बच्चों को मज़ीद पढ़ाया लिखाया. उन्होंने ये नहीं कहा कि यार मतलब हमारे बाप दादा ने हमें नहीं पढ़ाया था तो तुम भी नहीं पढ़ोगे. और उन्होंने ये नहीं कहा अपने बच्चों से कि तुम लोग यहाँ पे हमारे कारोबार संभालो, हमारे घर वर देखो और ये सारी चीज़ें करो, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को इनकरेज किया कि आप लोग जाएँ, पढ़ें लिखें, आला तालीम हासिल करें. तो अभी हमारे मुस्तफ़ा भाई ने बताया कि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके बच्चे कोई जो है वो ईरान की, तेहरान की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई कहीं और इस्फहान में है, कोई इवन UK, US और मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं. तो मतलब ये चीज़ होती है जो मेरे ख्याल से किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी माइनॉरिटी को मेरे ख्याल से डिस्टिंक्ट और अलग बनाती है. तो ये मुझे चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगी. Wow. Oh, man, this smells like $1 million perfume. It's a secret. Give it to me. ना अंकल को दो. Rub your hands. इन्हें डॉली को Because- अपनी. You know why? Because for a few days it will not be cleaned. Oh. I told you earlier. I should have told you later. मुझे ना देना. Do it like this. Even if you wash it, it will not be cleaned. Oh. It will be brown.
It does not smell anything like walnuts. Because you have never had a fresh one. Yes, yes. And this is inside. Oh. Now it's a bit bitter because it's not ripe. So when it's very fresh like this, you have to remove the skin. Smells like henna. तो भैया हमारे मुस्तफ़ा भाई जो हैं वो हमें लेकर आ गए एक पहाड़ी के ऊपर, और ये पहाड़ी जो है ये अबियाने विलेज से तकरीबन 15-20 मिनट की वॉक पे थी, और यहाँ से जो व्यू आता है ना वो पूरा एक बड़ा फिट किस्म का व्यू आता है। पूरा विलेज जो है वो यहाँ से कवर हो रहा है, वहाँ से एक कोने से लेके पूरे दूसरे कोने तक जो है वो सारे मकान, और वो सारे लाल मिट्टी के बने हुए, लाल ईंटों के बने हुए, तो उसकी वजह से पूरी जगह जो है एक अलग ही मंजर पेश कर रही है। और उसके अलावा यहाँ पे ये हम लोग आए हैं जुलाई में, तो जुलाई में यहाँ पे समर्स होते हैं, तो समर्स में ये पूरी हरियाली हरियाली है, दरख्त जो हैं वो हरे भरे हैं। सर्दियों में अगर आ जाएँ तो यहाँ पे ये पूरे पहाड़ जो हैं वो ढके होते हैं बर्फ़ से, और ये पूरा वाइट होता है, और वाइट के साथ ही रेड। कोशिश करेंगे अगली दफ़ा जब ईरान आए तो सर्दियों में आए ताकि वो देखने का मौका भी मिले, लेकिन वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। ये वॉश करके खाएंगे। जो गांव में होता है। Oh, I She's know, you're happy. laughing. Just took it off and you just ate it. He took it off. तुम भी चखो। मैं इसको वॉश करके करता हूँ। अब हम अल्लाह हाफिज़ करेंगे इस ब्यूटीफुल विलेज को। बहुत अच्छा था, आई ओपनिंग था कि कितने अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग लोग इस दुनिया में रहते हैं। ये बहुत यूनिक था बिकॉज पूरा रेड है। इट्स ऑल्सो नोन एज द रेड विलेज बिकॉज ऑफ ऑल द हाउसेज। और यहाँ की जो आंटियाँ हैं उन्होंने अंदर घर में बुलाया। इट फेल्ट सो हार्ट वार्मिंग एंड सो नाइस। तो अब हम चलेंगे एंड वी आर एक्चुअली हेडेड टू इस्फहान। रास्ते में एक स्टॉप लेंगे। सुना है कि एक बहुत फिट फलाफल की दुकान है, तो वहाँ हम ट्रेडिशनल फलाफल ट्राई करेंगे यहाँ के, और फिर हम जाएंगे आज के स्टे पे विच विल बी इन इस्फहान।